जय माता जी, राम राम, सीताराम। क्यों भाई, आम खेड़ू ने हालत आई है। ना खेड़ू का हाल बुरा हाल है, क्योंकि जिसका राजा संडार होता है ना, वहाँ किसान का यही हाल रहता है। वहाँ टाइम पे बरसात नहीं होती। बरसात होगी तो कहाँ बहुत ज़्यादा होगी बरसात, कहाँ कम होगी। ये रामायण में लिख के आता है। जिस जिस प्रदेश का जो राजा महाराजा होगा, पापी होगा, संडार होगा, तो वहाँ बरसात टाइम पे नहीं भगवान भेजते, क्योंकि उसकी प्रजा भी, भगवान ऐसा लिखते हैं, बोलते हैं कि भगवान उसकी प्रजा भी ऐसी ही होती है। तो यही बुरा हाल है इधर मालधारी और किसान को, यानी वही हाल से बुरा। और छोटे छोटे लोग का ये देखो, हमने ये गायों के लिए ज्वार बोई है, तो इसमें ये फुहारा चल रहा है। यानी कि फुहारा चल रहा है, क्या करेगा दूसरा, नहीं करेगा, नहीं चलाएगा तो किसान आत्महत्या करता है। बरसात होती नहीं है, क्योंकि जहाँ राजा बढ़िया नहीं होता है वहाँ बरसात भी बढ़िया नहीं होती। टाइम से बरसात नहीं होगी, बरसात नहीं होगी तो अनाज कहाँ से पैदा होगा और खाना कहाँ से मिलेगा। ये हमारे इधर पूरा इंडिया में सब संसद सभ्य, धारा सभ्य है, वो बढ़िया है। इसलिए बरसात जहाँ होती है, वहाँ कहाँ बहुत होती है, तो सब लोग बरसात में मर जाते हैं। कहाँ पूरा 1 महीना तक बरसात हो जाती है, और जहाँ नहीं होती है वहाँ सूखा पड़ता है। यही सब राजकारणियों का देन है, क्योंकि रामायण में ऐसा लिख के आता है। वहाँ जो अकाल मृत्यु कब आता है, जब उसका राजा संडार होता है तब। जब ये रामावतार में ऐसा रामायण में लिख के आता है। राम को भी बोला था एक पंडित ने कि मेरा लड़का, मैं जिंदा हूँ तो कभी नहीं मरेगा। यानी मैंने पहले ये रामावतार में सतयुग में जब पिता जिंदा होता है तो लड़का की मौत नहीं आती थी। तो वहाँ राम के पास वो पंडित गया कि मेरा लड़का गुजर गया है, तो आप ही खराब है, आप ही राजा है पर लेकिन आप खराब है, इसीलिए ये मेरा लड़का मरा हुआ है। तो उसने बताया राम ने, उसमें क्या मेरा प्रॉब्लम है। तो उसने बोला वो तो आपको मालूम होगा, हमारे को थोड़ा मालूम है। आप राजा है तो आप सोचिए, आप देखिए, आपका कर्तव्य है, आप राजा है, आप हमारा मालिक है, आप प्रसन्न करके आपको हम कमाई के आपको देते हैं, तो आपको देखना पड़ेगा कि ये क्या हुआ, किसके लिए हुआ। तो जब राम ने सभा भरी हुई है, सभा भर के बताया कि भाई ये क्या प्रॉब्लम है इसका। कभी सतयुग में पिता जिंदा होता है तब लड़के का मृत्यु नहीं आता, अकाल मृत्यु नहीं आता, लेकिन जो लड़ाई होती है, लड़ाई में लड़का का मृत्यु आ सकता है, लेकिन अकाल मृत्यु ऐसे नहीं आता है। तब सब पंडितों को बुलाया राम ने, सभा बुलाई और सबको बुलाया कि क्या प्रॉब्लम है इसमें। तब कोई पंडित था, मैं नाम तो भूल गया है, ये पंडित ने बताया कि कोई शूद्र जाति का लड़का उग्र तप कर रहा है, तो इसीलिए ये पंडित का लड़का आपका राज्य में मरा हुआ है। तो राम ने बोला उसमें क्या प्रॉब्लम है। तो वो पंडित ने बोला ये जो शूद्र होता है वो इतना तपस्वी तप कर सकता है, लेकिन इतना उग्र तप नहीं कर सकता। वो राक्षस जैसा तप कर रहा है, ये उल्टा लटक के नीचे आग जला के एक झाड़ के नीचे इतना तप कर रहा है, घोर तप कर रहा है, इसलिए लड़का का मृत्यु हुआ है। तो राम ने बोला उसको जिंदा करना पड़ेगा, क्योंकि इस पंडित ने मेरे को आरोप लगाया है कि आप संडार है, आप राजा है, आप खराब है, आप दुराचारी है, इसीलिए ये मेरा लड़का मरा है। तो ये लड़का को कोई भी हिसाब से ज़िंदा करना है तो क्या करना पड़ेगा। तो उसने बोला
आपको ये शूद्र लड़का को मारना पड़ेगा। मैं नहीं बोलता, ऐसा रामायण में लिख के आता है। तो उसने राम ने बोला ये कहाँ लड़का मिलेगा, कौन सी जगह पे ये तपस्या कर रहा है। तो उसने पंडित ने तो जगह भी बताई और जंगल भी बताया कि वहाँ जंगल पे वो झाड़ के नीचे, पेड़ के नीचे वो तप कर रहा है। ऐसा हमारी गुजराती रामायण में आता है। सच होगा झूठ होगा वो तो मैं उसकी कोई गारंटी नहीं देता। तब वहाँ राम गया। 1 महीना के बाद वो लड़का मिला जो उल्टा तप कर रहा था, वो राक्षस जैसा। तो उसने राम ने मार गिराया। उसके बाद ये पंडित का लड़का 1 महीना, एक अधिक मास इधर बोलते हैं, हर साल में 12 महीना आता है, लेकिन 1 साल छोड़ के 1 साल में 13 महीना आता है। तो उसको अधिक मास हमारे इधर बोलते हैं, यानी कि 13 महीना आता है 1 साल में। तो तब वो शूद्र का लड़का ने बोला कि मेरा क्या गुनाह था तो आपने राम मार दिया। तो राम ने बताया कि आपका ये गुनाह था, आप इतना तप नहीं कर सकते हैं, आप अघोर तप नहीं कर सकता। ये सतयुग है, इतना तप की ज़रूरत नहीं, नीचे आग जला के आप उल्टा लटकेंगे और इतना तप नहीं कर सकते, इसलिए आपको मृत्यु दंड मेरे को देना पड़ा है। तो लेकिन उसने बोला कि मेरा वही गुनाह था। तो कि हाँ वही गुनाह था। तो मैं कौन से नाम से जानूँगा। तब ये बोला था कि पंडित का लड़का का नाम अधिक मास है, तो उस अधिक मास से जानता जाएगा तो आपको इसमें थोड़ा श्रेय मिलेगा, ज़्यादा तो पंडित को ही मिलेगा। उसका जो भी पुण्य करेगा कोई भी आदमी अधिक मास में 1 साल के बाद 1 साल छोड़ के आता है। 1 साल में नहीं आता, 1 साल में आता है। 1 साल में 13 महीना आता है, वो विक्रम संवत में आता है। लेकिन ये अंग्रेजी में नहीं आता, क्योंकि ये तो अंग्रेज़ की तारीख है, तारीख में नहीं आता। विक्रम संवत है ना, उसमें आता है, अधिक मास लिख के आता है। तो यही कहानी अभी कलयुग में भी दोहरा रही है कि हमारे इधर सब होगा, वो राजा होगा, वो संडारी होगा। मैं तो सही बताता हूँ। तो ये ऐसा किसान का हाल होता है, गरीब का हाल होता है, मालधारी का हाल होता है। क्योंकि जी गाय अमृत जैसा दूध देती है, उसका दूध आपको 20 रुपया मिलता है और पानी की बोतल 20 रुपया मिलती है। भैंस का इधर 70 रुपया मिलता है 1 लीटर का, और वही दूध बिक्री करके सब लोग 50 रुपये में आपको डेयरी वाला वापस देते हैं। आप ही सोचिए, 70 रुपया का माल लेके कोई 50 में बिक्री कर सकता है? आप ही सोचिए, आप ही खाने वाला को ज़रूर सोचना चाहिए। मगर देख के चाहिए, गामड़े में से 70 रुपया का दूध लेके लोग जाते हैं डेयरी वाला। अमूल है, नर्मदा है, सागर है, बहुत गुजरात में बड़ी डेयरी है, पूरा इंडिया में होगी अलग अलग। तो ये 70 रुपया का दूध लेके आपको 50 में कहाँ से बिक्री करेगा? वही बताइए, वही सोचिए आप। उसमें थी जो भी मलाई होती हो निकाल के विदेश भेज देते हैं। अपने को तो उल्लू बनाने के लिए ये पैकिंग करके भेजते हैं। ये दूध का पैकिंग, उसमें कोई क्वालिटी नहीं होती, कोई बढ़िया दूध नहीं होता। मगर तो ये बोलते हैं कि ये भाजपा है, हिंदू है, हिंदू की पार्टी है, तो गाय को क्यों माँ का दर्जा नहीं देती? और गाय के लिए सेक्स सीमन क्यों नहीं बनाती? बछड़ा आएगा ही नहीं, बछड़ी आएगी। ऐसा सीमन ब्राज़ील में बनता है तो अपने देश में क्यों नहीं बनता? तो राज करने के लिए खाली हिंदू नाम रखा है, बाकी है तो मुसलमान की पार्टी, उसमें सब है। मैं सही बताता हूँ। क्योंकि अगर गाय को ये अलग डेयरी करना चाहिए। पूरा इंडिया में जो हिंदुस्तान में हिंदू की पार्टी भाजपा होती है, तो अलग ही डेयरी होना चाहिए गाय के लिए, कि उसका दूध गांव से लेके गिर होगी, काकरेज होगी, साहिवाल होगी, उसका दूध खरीद के पूरी बड़ी सिटी में देना अलग ही बना देना चाहिए। ये सरकारी डेयरी होती है, सरकार ने कहा बनाई। किसान से 50-60 रुपये के दूध खरीद के आप 70 रुपये बिक्री कर सकता है ना। आपको ही पैसा नफ़ा गवर्नमेंट को भी होगा और किसान को भी होगा, मालधारी को भी होगा। तो कोई गाय को काटने के लिए नहीं देगा, कोई गाय को रास्ते पे नहीं छोड़ेगा।
आप 70 रुपया 60 रुपया दूध का भाव रेट करके आप 100 में बिक्री कर सकता है, क्योंकि बड़ी बड़ी सिटी में हर जगह पे 100 रुपया 120 150 तक दिल्ली में मिलता है। दिल्ली है, बॉम्बे है, हमारे इधर सूरत है, अहमदाबाद है, हैदराबाद है, बेंगलोर है, बड़ी बड़ी हर सिटी में दूध बिक्री होता है। तो इधर से आप 60-70 का खरीद के आप 100 रुपया में क्यों बिक्री नहीं करता। थैंक यू भाई साहब। ये थोड़ा ब्लॉग बड़ा हो जाएगा ना, इसलिए कल परसों वापस बोलेंगे। ગીતાજીના અધ્યાય है 14 મોય ગુણ ત્રય વિભાગ યોગ। ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે, અર્જુન, બધા યજ્ઞોમાં જે ઉત્તમ જ્ઞાન છે, જેણે જાણીને બધા જ્ઞાની જેનો બધા મુનિઓ સંસારમાંથી મુક્ત થઈને પરમ સિદ્ધિ પામ્યા છે, તે જ્ઞાન હવે તને હું કહું। આ જ્ઞાનના આશ્રયથી જે મારામાં સ્વરૂપને પામ્યા છે, તે સૃષ્ટિની ઉત્પત્તિ વેળાએ જન્મતા નથી અને પ્રલય સમયે વ્યાકુળ થતા નથી। પ્રકૃતિ મારી યોની છે, હું તેનામાં ગર્ભ મૂકું છું, તેમાંથી સર્વ પ્રાણીઓ ઉત્પન્ન થાય છે। બધી યોનિઓમાં જે શરીર ઉત્પન્ન થાય છે, તે યોની માતા મહંત બ્રહ્મા હું તો બીજને આપવાવાળો પિતા છું। મૂળ પ્રકૃતિના વિકારથી સત્વરૂપ રજ તમે અને એમ 3 ગુણો ઉત્પન્ન થાય છે। સત્વગુણ નિર્મળ હોવાથી પ્રકાશને નિર્દોષ છે, તે સુખ તથા જ્ઞાનને સંગ વડે જીવનને બાંધે છે। તૃષ્ણા એ આસક્તિ ઉત્પન્ન થતાં રજોગુણને રાગ રૂપ જાણે તે જીવનનો કર્મ સંગથી બાંધે છે। સર્વ જીવોને મોહ પમાડનાર તમોગુણ અજ્ઞાનથી ઉપજેલો તું જાણ, તે પ્રમાદ આળસ ને નિંદ્રા વડે જીવતો બાંધે છે। સત્વગુણ સુખમાં ને રજોગુણ કર્મમાં જોડે છે। તમોગુણ જ્ઞાનને ઢાંકીને દઈ પ્રમાદમાં જોડે છે। રજોગુણ તથા તમોગુણ દબાવવા સત્વગુણ પ્રબળ થાય છે। સત્વગુણ તથા તમોગુણ દબાવતો રજોગુણ પ્રબળ થાય છે, તે સત્વગુણ તથા રજોગુણ દબાતા તમોગુણ પ્રબળ થાય છે। સત્વગુણ વધવાથી જ્ઞાન વિવેક, રજોગુણ વધવાથી લોભ પ્રવૃત્તિ કર્મો આરંભ અશાંતિ ભોગની ઈચ્છા ઉત્પન્ન થાય છે। તમોગુણ વધવાથી અજ્ઞાન નિષ્ક્રિય પ્રમાદને મોહ ઉત્પન્ન થાય છે। સત્વગુણની વૃદ્ધિ થતાં મરણ પછી સ્વર્ગલોક પ્રાપ્ત થાય છે। ગુણની વૃદ્ધિ થતાં મરણ પછી કર્મની આસક્તિવાળા લોકોમાં જન્મ થાય છે। તમોગુણની વૃદ્ધિમાં થતાં પશુ પક્ષી વગેરે યોનિઓમાં જન્મે છે। પુણ્ય કર્મનું ફળ સાત્વિક, રજોગુણનું ફળ દુઃખ ને તમોગુણનું ફળ અજ્ઞાન છે। એટલે સાત્વિકથી જ્ઞાન, રજોગુણથી મોહ અને તમોગુણથી પ્રમાદ મોહ ઉત્પન્ન અજ્ઞાન થાય છે। સાત્વિક પુરુષ સ્વર્ગમાં, રાજરસી મનુષ્ય લોકમાં ને તામસી નરકમાં જાય છે। દેહના કારણરૂપ 3 ગુણો પર સંયમ મેળવીને જન્મ મૃત્યુ અને વૃદ્ધાશ્રમ દુઃખોથી પર થઈને મોક્ષનો અનુભવ કરે છે। અર્જુન પૂછે છે, એ પ્રભુ, મનુષ્ય 3 ગુણો કેવી રીતે અવળંબે છે? શ્રી કૃષ્ણ કહે, એ અર્જુન, ક્રમ પ્રમાણે સત્વ રજ તમ ગુણનું કાર્ય પ્રકાશ પ્રવૃત્તિ મોહ હોવાથી જે દ્વેષ કરતો નથી કે નહીં મળવાથી મેળવવાની ઈચ્છા કરતો નથી, ઉદાસીન જેવો રહે છે, જેને સુખ દુઃખ સમાન છે, જે સૌ સત છે, માટી પથ્થર અને સોનાને સમાન ગણે છે, જે નિંદા સ્તુતિ માન અપમાન મિત્ર શત્રુ સમાન છે, તે મનુષ્ય ગુણોથી પર કહે છે। જે મનુષ્ય નિત્ય ભક્તિ યોગથી મારી સેવા કરે તે મને ભજે તે આ ગુણોથી પર રહે છે।
આમ બ્રહ્માનું સનાતન ધર્મનું ને અખંડ સુખનું સથાનું હું છું. ઇન્દ્રી શ્રીમદ ભાગવત ગીતામાં શ્રી કૃષ્ણ વસે થયેલ શ્રી કૃષ્ણ અર્જુન વસે થયેલા સંવાદનો ગુણ 3 વિભાગ નામનો 14મો અધ્યાય સાપું. ભગવાન કહે કે આમાં અર્જુન કે મોહ વગરનો હોય ને એ જ મને પામે, બાકી તો જેવા કર્મ કરે રાજરસી હોય કર્મ કરે એટલે પાછા જન્મ લે, પછી સારા કર્મ કરે તો મનુષ્યમ જન્મ દે, એથી નબળા કર્મ કરે ને ખરાબ કરે એટલે પ્રાણીમાં જન્મ દે, પશુ પક્ષીમાં બધીમાં જેવા કરે એવો એ તું કરે તારે ભોગવવાનું હોય. એના કે જેવા કર્મ કરે ને એવાથી કે હું પાછા મોકલું હાઈ તગડું. સારા કર્મ કરીને જો મારામાં ભરી જાય ને તો કાંઈ પીડા નથી, નકર તો એ કે સારા કર્મ કરીને આવ્યો ને તોય તને પાછો હું મોકલું. પણ તો ઉત્તમમાં ઉત્તમ કાર્ય કરે ને લોભ મોહ કે માટી પથ્થર ને હોનું બધું હરખું રાખ, મિત્ર શત્રુ બધાને એક જ હરખા, પ્રાણી મનુષ્ય જે જીવતો જીવ હોય ને બધાને હરખા રાખ ને તો તારા કિસ્મતમાં હોય તો તને ભગવાન મળે ને પાછો કોઈ અવતાર ન લેવો પડે, બાકી તો આમ ઘુમરા માર્યા જ કરવા પડે. જય માતાજી.